हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मल्टी रो एडिट यूजिंग पीएचपी में। मल्टी रो एडिट कैसे करते हैं यूजिंग पीएचपी थ्रू। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था कि जैसे कि मल्टी रो डिलीट कैसे करते हैं, और उस वीडियो में बताया था आपको कि मल्टी रो एडिट कैसे करते हैं। और आज उसी वीडियो के यानी कि फाइनल चैप्टर फोर्थ चैप्टर है, मल्टी रो एडिट कैसे करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक डेमो बना के रखे है ऑलरेडी। मैंने यहाँ पे दो या फिर जितने भी चाहे मैं दो ले रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैंने इस दोनों को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे जैसे एडिट करना है, देखिए उतने सारे देखिए क्रिएट हो रहे हैं। रो ये देखिए आईडी भी दिखा रहा है, कितने सारे क्रिएट हो रहे हैं। अब ऐसे अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया कुछ वैसे बिल्कुल मैंने एक बना के रखा है। ओके, अगर आप चाहे तो एक साथ जितने भी हो सारे के सारे चेक करके एडिट कर सकते हो। ओके, ये बहुत लंबा आ गया। और अगर चाहे तो आप मल्टी चेंज मतलब मल्टी चेक करके भी एडिट कर सकते हो। ओके, तो देखिए मैंने अगर कुछ चेंज करता हूँ ए बी या सी डी, देखिए चेंज हो गया। ओके, मैं सिर्फ इन दोनों को चेंज कर रहा हूँ, ना कि इन तीनों एक साथ। आप अगर चाहे तो इसे सीख के इस वीडियो को देख के आप जितने भी डेटा आए उसको एडिट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इस एडिट पेज में क्या काम कर रहा है, मतलब कैसे काम कर रहा है, और इस पेज में क्या काम कर रहा है। जैसे कि पीएचपी में एक नॉर्मल टेबल के अंदर जैसे हम डेटा को शो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही शो कर रहा है। ओके, और इस चेक बॉक्स के अंदर आईडी सारे के मतलब रो के आईडी तो मैंने रखा ही है, जैसे कि मैंने बताया था डिलीट पे। और उस आईडी को अगर चेक करके कोई क्लिक करता है सबमिट बटन में, यहाँ पे मैंने दो सबमिट बटन किया है। और फॉर्म है, पूरा टेबल एक ही फॉर्म के अंदर है, और फॉर्म के एक्शन मैंने edit डॉट php में दिया गया है। ओके, और edit डॉट php में ऑटोमेटिक चला जाए, और उस पेज में ये जितने भी आईडी यहाँ पे मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, सिर्फ उसी आईडी के वैल्यू इसी फॉर्म के अंदर इसी टेबल के अंदर रो क्रिएट होकर शो कर रहा है। देखिए आईडी यहाँ पे आईडी भी शो कर रहा है 89 88। ओके, कितने क्रिएट हो रहे हैं, एक दो। ओके, दो आईडी सेंड कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक उनके वैल्यू शो कर रहे हैं, उसी आईडी के वैल्यू शो कर रहे हैं। ओके, और फिर यहाँ पे अगर मैं कुछ अगर चेंज करता हूँ, कुछ भी चेंज करने के बाद ऑटोमेटिक ही देखिए चेंज हो मतलब अपडेट होके वो इंडेक्स डॉट पीएचपी में रिटर्न कर रहा है। ओके, ये रहा एडिट पेज, ये रहा इंडेक्स पेज। तो आपको ले चलते प्रोग्राम पे मैंने क्या क्या लिख के रखा है। ओके, पहले मैं इंडेक्स पेज पे आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने डिलीट जब मैंने क्रिएट किया था डिलीट, तो पीएचपी में मैं इंडेक्स पेज में ही
लिख लिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सेपरेट मतलब एक कॉमन पेज लेके रखा हूँ इंडिया मतलब edit.php। देखिए फॉर्म का एक्शन दिया गया है, मेरा फॉर्म का edit.php, और जो भी काम हो रहा है php का सब इसी फॉर्म के अंदर काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे एडिट क्या काम कर रहा है। ओके, तो इस चेक बॉक्स को यानी कि ये रहा, जितने भी एडिट के चेक बॉक्स है सारे के सारे चेक हो जाए या फिर अनचेक हो जाए। ओके, और ये रहा सबमिट बटन, और ये रहा एडिट के चेक बॉक्स। डिलीट का तो नहीं चाहिए, मतलब डिलीट की बात हम नहीं करेंगे। और ये रहा एडिट के चेक्स आईडी, मतलब सिलेक्ट करने से सारे नीचे के जितने भी रो क्रिएट हो रहे ये रहा ऑटोमेटिक ये वाले सारे के साथ मतलब सबके सब चेक हो जाए। ओके, अब ये जितने भी ये वाला चेक बॉक्स चेक होने के बाद जो भी वैल्यू उसे मिले, और अगर कोई सबमिट करता है मतलब एडिट करता है, एडिट बटन पे कोई क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद मेरा सबमिट बटन मतलब ये एक्शन दिया गया है edit.php, और edit.php में मैंने यहाँ पे बटन का नाम के हिसाब से सारे के सारे कंडीशन यहाँ पे मतलब PHP यहाँ पे लिख के रखा गया है। ओके, मतलब बटन के हिसाब से सारे के सारे प्रोग्राम यहाँ पे लिखा गया है। एंड तो देखिए एक बार आपको डिलीट तो नहीं, तो हम एडिट के तो पहले देखिए अगर कोई इस पेज से कोई अगर सिलेक्ट करके आए तो उसे क्या वैल्यू उसे मिल रहा है एक बार आपको दिखा देते। पहले तो मैंने नेम को अनसेट, बटन का नेम को अनसेट कर रहा हूँ, और फिर मैंने आपको इस आईडी को सारे के सारे प्रिंट आउट करना है। ओके, ओके, तो देखिए मैंने अगर इस सारे चेक बॉक्स चेक करके सबमिट मतलब एडिट बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, जितने भी हो शो कर रहे हैं आईडी उनके, और कितने पे मतलब कितना आईडी आ रहा है ये रहा काउंट कर रहा है। 14 सारे के सारे 14 है, वो सारे के सारे काउंट कर रहे हैं। ओके, और फिर काउंट होने के बाद मैं जो वेरिएबल यहाँ पे सेट करके रखा था, ये जो एडिट आईडी, उस आईडी को लेके मैंने ये रहा फॉर ईच, क्योंकि देखिए मतलब एक डेटाबेस के टेबल के अंदर से जितने भी डेटा हो टेबल के अंदर मतलब एक इंडेक्स पे जैसे शो करते PHP में बिल्कुल वैसे ही शो हो रहा है यहाँ पे। लेकिन edit.php में हम जितने आईडी इंडेक्स पे सेट कर रहे हैं edit.php में, उन्हीं आईडी के वैल्यू यहाँ पे शो हो रहे, ना कि किसी और जगह से मतलब किसी और के आईडी के वैल्यू यहाँ पे शो हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे मतलब 14 रो मतलब आईडी आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे 14 क्रिएट हो रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे 14 क्रिएट हो रहा है, तो उसके सारे के सारे आईडी भी यहाँ पे नीचे साइड पे लिख के रखा हूँ। इसे इतने सारे तो नहीं एडिट करना है, जैसे 2 को रखता हूँ एडिट करने के लिए। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कितने आ रहा है, और फिर उन्हीं आईडी को मैंने फॉर इस लूप पे एक डिज़ाइन करके रखा है इस टेबल के अंदर। मेरा फॉर्म इस टेबल को एक फॉर्म के अंदर रखा हुआ और इस टेबल को डिज़ाइन करके रखा हुआ है यहाँ पे मेरा फॉर्म। ओके, फॉर्म और एक्शन दे edit.php, और ये रहा फॉर ईच लूप। जैसे हम डेटाबेस से डेटा को व्यू करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे जैसे डेटाबेस से हम व्यू करने के वक्त सारे के रो ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं टेबल क्रिएट नहीं मतलब शो नहीं कर रहा हूँ, पूरी के डिज़ाइन मतलब फॉर्म के अंदर इनपुट सारे के साथ जितने भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहे हैं। ओके, और फिर जितनी ये रहे उनके आईडी भी, और जो भी डेटा चाहिए अपडेट करने के लिए, जैसे कि अपडेट करने के लिए हमें उसे उसी रो के आईडी चाहिए। मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर रहा हूँ, देखिए मैंने इस आईडी जितने भी रो के आईडी यहाँ पे आ रहे थे सारे के आईडी मैंने यहाँ पे हिडन करके रखा था, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट करना है। देखिए अगर मैंने यहाँ पे देखिए जितने भी रो आ रहे थे उनके आईडी मैंने यहाँ पे हिडन करके रखा था, ये रहा उनका आईडी। ओके, क्योंकि आईडी को हिडन करके रखते हैं, हम जब एडिट करते हैं तो हम इसे हिडन ही रखते हैं। ओके, ठीक है, तो जितने भी आईडी के वैल्यू यहाँ पे तो शो हो रहा है, होने के बाद अगर कोई यूज़र उस डेटा को अगर कोई चेंज करता है, ओके, अगर कोई चेंज करता है और फिर इस अपडेट बटन पे कोई अगर क्लिक करता है, तो देखिए इस अपडेट बटन को सबमिट बटन को अगर कोई क्लिक करता है, क्लिक करने से कौन सा पेज edit.php में जा रहा है और फिर प्रोग्राम क्या रन हो रहा है। देखिए यहाँ पे update.php मतलब अपडेट बटन से क्या लिखा गया है। पहले तो मैंने उस बटन को अनसेट कर रहा हूँ और फिर
ये जो वैल्यू आ रहे हैं एक एक करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। ओके, ये रहा जितने भी टाइटल जो भी डेटा आ रहा था एक एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, और जो आईडी आ रहा है उसे काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने बताया था यहाँ पे हम इंसर्ट या फिर अपडेट करें तो हम फॉर लूप मतलब आई प्लस प्लस लूप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ना कि फॉर इच लूप। हम जब डिलीट करते थे तब हम फॉर इच लूप यूज़ करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे अपडेट कर रहे तो हम यहाँ पे आई प्लस प्लस लूप यहाँ पे चलाएंगे। ओके, तो जो भी आ रहा था हम यहाँ पे एक बार आपको प्रिंट करना है, मतलब प्रिंट आप सिर्फ एक ही को प्रिंट कर रहा हो। ओके, आईडी और काउंट क्या है, मतलब कितने काउंट आ रहा है, कितने आईडी आ रहे हैं, सिर्फ उसी को प्रिंट कर रहा हो। तो किया तो देखिए मैंने अगर इसे इको किया और अगर सबमिट करता हूँ मतलब एडिट करने के बाद, तो यहाँ पे देखिए सारे रो के आइडिया पे दिखा रहा है और कितना मतलब क्या क्या आ रहा है, मतलब कितने रो आइडिया है वो काउंट कर रहा है। ओके, और फिर मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप चला रहा हूँ। ओके, इस फॉर लूप पे देखिए एक नॉर्मल जैसे एक एक करके आप लोग अपडेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही कोड मैंने यहाँ पे लिख के रखा। सिर्फ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आई प्लस प्लस, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टी रो एडिट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आई प्लस प्लस यूज़ करेंगे कि आई प्लस प्लस ही यूज़ होगा, क्योंकि मल्टी रो अगर आप लोग एडिट करते हैं या फिर इंसर्ट करते हैं यहाँ पे आई प्लस प्लस यूज़ करना ही पड़ेगा आप लोगों को। ओके, मैंने यहाँ पे लिख के रखा अपडेट इनटू टेबल, ये रहा टेबल का नाम और ये रहा कॉलम। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं आप लोग $i ये किस लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टी रो एडिट करें तो मल्टी रो पे आप लोगों को एक सेकंड आपको मैं प्रिंट करना है सारे डेटा को अभी। तो अभी आप लोगों को एक बार आपको सैंपल दिखाता हूँ। डेमो ही दिखा नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे मैं अगर कंट्रोल यू करता हूँ तो देखिए उससे मतलब इस $i से क्या मतलब ये वाला जो $i है उससे पता चलता है कि जो पहले वाला का जो एरे का जीरो मतलब कि जो जीरो है उसका वैल्यू, जो सेकेंड वाला जो कि एरे का जो जीरो है उसका वैल्यू कौन है, उसे पता चले कि मेरा पहले का मतलब तो पहले वाला का वैल्यू कौन है, सेकेंड का वैल्यू कौन है, जो और उसे अच्छी तरह पता चले और वो उस डेटा को लेके उसी आईडी के अंदर मतलब ये जो मैंने होयर आईडी ये जो आईडी लिख के रखा है उसी आईडी के अंदर अपडेट करते रहे और एयर लूप चलता रहे जितनी बार ये जो आईडी जो काउंट कर रहा था। तो यहाँ पे दिख रहे थे आप लोग, यहाँ पे जो आईडी अब तो नहीं दिखा रहा है कितना, जो मतलब जितनी बार आ रहा था उतनी बार का ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है और उतनी बार ये लूप चलता रहे और उसी आईडी के वैल्यू उसी रो के अंदर डेटाबेस कितने रो के अंदर अपडेट करता रहे। ओके, और फिर अपडेट होने के बाद मैं एक HREF लिंक यहाँ पे रखे मतलब हेडर लोकेशन रखा हूँ, जैसे कि index.php मतलब अपडेट हो गया है और आपको कुछ यहाँ पे काम नहीं करना है। अपडेट होने के बाद मैंने यहाँ पे एक मैसेज सेंड कर रहा हूँ, क्या मैसेज, अपडेट सक्सेसफुली। ओके, और उस मैसेज को मैंने सारे इसको हटाना है आपके। अपडेट होने के बाद हेडर लोकेशन जाने के बाद मैंने इस मैसेज को अगर देखिए इस मैसेज को मैंने H3 टैग के अंदर शो कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए मैंने एक और यहाँ पे कंडीशन डाला हुआ है, जैसे कि मैंने डिलीट बनाया था, अगर कोई डेटा ना मिले तो एक मैसेज शो करे कोई रिकॉर्ड नहीं है और इंडेक्स पेज में रिडायरेक्ट हो जाए मतलब रिटर्न हो जाए। ओके, तो ये कैसे हो रहा है आप लोगों में एक सेकंड में आपको समझाता हूँ अभी। तो देखिए यहाँ पे काउंट करें टोटल कितना रो आ रहा है, मतलब कितना आईडी आ रहा है। ओके, तो ये रहा टोटल काउंटर। अगर उस इंडेक्स पे से सबमिट बटन मतलब एडिट बटन को क्लिक करके जो आईडी ला रहा था, ओके, और उस आईडी को मैंने काउंट कर रहा था, उस काउंट करके मैं यहाँ पे H3 टैग के अंदर व्यू कर रहा था। ओके, और मैंने यहाँ पे एक इफ कंडीशन डाल दिया। क्या ऐसा कंडीशन, जैसे कि अगर इस इफ के अंदर मतलब इस वेरिएबल के अंदर इस H3 के अंदर कुछ डेटा अगर ना आए तो उसे एक मैसेज शो करे, अलर्ट मैसेज जावास्क्रिप्ट में, और क्या शो करे जैसे कि आप लोग जावास्क्रिप्ट मैसेज शो करते थे बिल्कुल ऐसे ही, और हेडर लोकेशन विंडो डॉट लोकेशन जैसे डालते हैं बिल्कुल वैसे ही मैंने यहाँ पे एक विंडो डॉट लोकेशन डाल दिया। ओके, जैसे ही अगर उसे कोई क्लिक करता है तो ऑटोमेटिक index.php में चला जाता है, और अगर डेटा हो तो सिर्फ कितना डेटा आ रहा है ये देखिए, जैसे कि 2 डेटा आ रहा है वो यहाँ पे व्यू करे। ओके, देखिए मैंने अगर इसे अगर रिफ्रेश भी करना है तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ डेटा नहीं है, ऑटोमेटिक index.php जा रहा है। और हम नेक्स्ट जो वीडियो मतलब पेज विदाउट रीलोड पे जैसे कि jQuery पे कैसे करते मल्टी रो इंसर्ट एडिट डिलीट कैसे करते हम आपको दिखाएंगे। ओके,
तो मैं वो वीडियो लाने वाला हूँ सिर्फ इसी टेबल के अंदर, मतलब इसी डिज़ाइन के साथ। यहाँ पे तो सिर्फ PHP यूज़ कर रहा है, पेज रिलोड हो रहा है, और आगे आने जो वाला है जो वीडियो, उसमें पेज रिलोड नहीं होने वाला है और सिर्फ jQuery और PHP दोनों यूज़ होने वाला है। ओके, और ठीक है, आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और थैंक यू।